हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन विद विवेक पर। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्य से 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा, ताकि हर एक नए अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है पूर्व सोवियत संघ। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी जो है संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन नंबर ए है तारकुंडे समिति, ऑप्शन नंबर बी है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी है बलवंत राय समिति, ऑप्शन नंबर डी है राधाकृष्णन समिति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है मूल कर्तव्यों को शामिल करने का सिफारिश जो है स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 1972, ऑप्शन नंबर बी है 1976, ऑप्शन नंबर सी है 1977, ऑप्शन नंबर डी है 1978। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 1976 में जोड़े गए थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन नंबर ए है 40वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 52वां संविधान संशोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल कर्तव्य को जो है 42वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है लघु संविधान, ऑप्शन नंबर बी है नीति संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है मूल अधिकार संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है आपात संशोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रारंभ में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? ऑप्शन नंबर ए है 8, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 11, ऑप्शन नंबर डी है 12। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रारंभ में जो है कितने मूल कर्तव्य शामिल थे? तो 10। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है भाग 4, ऑप्शन नंबर बी है भाग 4 के ए, ऑप्शन नंबर सी है भाग 5, ऑप्शन नंबर डी है भाग 6। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी मूल कर्तव्य से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर ए है 49 के ए, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 50 के ए, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 51 के ए, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 52 के ए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 के ए में वर्णित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के लिए कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन नंबर ए है 10, ऑप्शन नंबर बी है 11, ऑप्शन नंबर सी है 12, ऑप्शन नंबर डी है 14। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, वर्तमान में जो है कितना मूल कर्तव्य है? तो 11 है, और पहले कितना था? तो 10 था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, 11वां मूल कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2000, ऑप्शन नंबर बी है 2001, ऑप्शन नंबर सी है 2002, ऑप्शन नंबर डी है 2005। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 2002 में जोड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए है 84वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 85वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 86वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 91वां संशोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी 11वां मूल कर्तव्य को 86वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाना, ऑप्शन नंबर बी है सरकार को अधिक शक्ति देना, ऑप्शन नंबर सी है न्यायपालिका को सीमित करना, ऑप्शन नंबर डी है चुनाव कराना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी मूल कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य जो है नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है केवल सरकारी कर्मचारियों पर, ऑप्शन नंबर बी है केवल पुरुषों पर, ऑप्शन नंबर सी है सभी भारतीय नागरिकों पर, ऑप्शन नंबर डी है केवल संसदों पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मूल कर्तव्य जो है
सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर सामान्यतः क्या प्रावधान है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष दंड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी है मृत्युदंड, ऑप्शन नंबर सी है आजीवन कारावास, ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति जब्ती। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रत्यक्ष दंड नहीं है, यानी मूल कर्तव्यों के उल्लंघन पर सामान्य प्रावधान जो है प्रत्यक्ष दंड नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्व, तो ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक उपचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी पर्यावरण की जो है रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कानूनी अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन नंबर डी है मौलिक अधिकार है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान को जो है राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा क्या हो जाएगा मूल कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर ए है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक उपचार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावाद का विकास करना जो है किस श्रेणी में आता है, तो हमारा मूल कर्तव्य में आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा बच्चों को शिक्षा दिलाना किस मूल कर्तव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है 86वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 44वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 52वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 61वां संशोधन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी बच्चों को शिक्षा दिलाना मूल कर्तव्य से संबंधित है, तो 86वां संशोधन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए है केवल सरकार का, ऑप्शन नंबर बी है केवल पुलिस का, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक नागरिक का, ऑप्शन नंबर डी है केवल न्यायपालिका का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है सार्वजनिक संपत्ति का रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है प्रशासनिक अधिकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हमारा क्या है मूल कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना किस श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक कर्तव्य, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी है कानूनी प्रक्रिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी संविधान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना जो है हमारा क्या हो जाएगा मूल कर्तव्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में की समृद्ध विरासत की रक्षा करना किसका कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर ए है न्यायपालिका का, ऑप्शन नंबर बी है संसद का, ऑप्शन नंबर सी है प्रत्येक नागरिक का, ऑप्शन नंबर डी है केवल सरकार का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48 के ए, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 51 के ए, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 32। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना जो है अनुच्छेद 51 के ए से जुड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है मूल कर्तव्य, ऑप्शन नंबर सी है नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक उपचार। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।